इसलिए कह रहे हैं अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। यानी ये ऐसा अटपट ज्ञान है कि तुम्हें लगेगा यार ये कैसा ज्ञान है, ये क्या बता रहे हैं, अरे ये तो बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। ये लगेगा उल्टा बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम पहले से उल्टे खड़े हुए हो, तुम उल्टे लटके हुए हो, अब तुम्हें सीधी दुनिया भी उल्टी दिखाई देगी। इसी प्रकार इतना उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया गया है इस जीव को, जन्मों जन्मों से उल्टा ज्ञान चल रहा है। अब कबीर साहब का सीधा ज्ञान आया तो इसको उल्टा दिखाई देता है। तो इसलिए बोला है साहिब ने कि भाई जब तक वो ज्ञान तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया जो तुम्हें उल्टे पेड़ को दर्शा दे, उल्टा पेड़, गीता में भी बोला गया ना कि असली गुरु कौन है, जो उल्टे पेड़ की व्याख्या कर दे। उल्टा पेड़ क्यों बोला? पेड़ तो सीधा होता है, लेकिन यहां पर वो सीधा भी उल्टा दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हमें वो उल्टा ज्ञान चाहिए। उल्टा ज्ञान का मतलब होता है जैसे तुम कहीं अपना घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, अब अगर तुम सीधे जाते गए, सीधा बोल रहा हूं मैं, सीधे जाते गए तो तुम अपने घर से दूर होते जाओगे। अब अगर तुमने अपने घर वापस जाना है तो क्या करना है? उलट जाना है। जो मुंह इधर था अब इधर को कर लेना है। तो कहने में वो उलट जाना है कि उलट जा, लेकिन असल में वो अपने घर का सीधा मार्ग है। उलट तो तुम चुके हो, उल्टे मार्ग तो तुम पढ़ चुके हो, अब तुम्हें सीधे मार्ग पे डालना है। तो ये सीधा मार्ग तब समझ में आता है मेरे भाई, जब कबीर साहब के मूल ज्ञान को हम समझ लेते हैं। इसलिए बोला गया ना, से कंबल भीगे पानी और साहिब कबीर की उल्टी बाणी। तो ये उल्टी उनके लिए है जो खुद उल्टे हुए पड़े हैं, और जो सीधे हैं उनके लिए बाणी सीधी है, बिल्कुल सिंपल साफ। तो आज उसी ज्ञान को समझेंगे जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। आज उस ज्ञान को मंथन करेंगे, आज उस ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, और परमात्मा की कृपा हो गई तो मेरे भाई एक एक बात समझ में आएगी। और कृपा नहीं है तो सारी उम्र सत्संग सुनते रह जाना, मैं सारी उम्र झक मारता रह जाऊंगा, बताता रह जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर मेरी एक भी बात तुम्हारी समझ में आ रही है तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हो रही है। ये तभी समझ सकता है ये विवेकी अंश, नहीं तो नहीं जाग पाएगा ये।